गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं नैनी तिवारी आप सबका चार्ट क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, कल हमने जो टॉपिक बात किया था, परसों जो हमने बात किया था कि इन सब में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की बात किया था। थोड़ा सा आज हम उसी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की हमने बात किया था। मैंने वहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 2.9 तक बात किया था। आज हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स नंबर 2.13। अब बेटा न्यूमेरिकल 2.13 में क्या कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर, क्या कह रहा है बेटा, द पार्शियल प्रेशर किसका कह रहा है बेटा, ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन। अब बेटा किसी भी सॉल्यूशन में अब कितना कंटेन किया है, कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 पावर -3 ग्राम। अब बेटा ऑफ इथेन इज 1 बार। अब कहा यह जा रहा है कि हमें जो सोल्यूशन दिया गया है इथेन का, वो सोल्यूशन कितना है 6.56 इंटू 10 पावर -3 ग्राम, जिस पर पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 1 बार। अब बेटा कह रहा है इफ द सोल्यूशन, अब बेटा कहा क्या जा रहा है कि जो सोल्यूशन है ये क्या कंटेन किया हुआ है, कंटेन्स 5.00 इंटू 10 पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन। कहा यह जा रहा है कि अगर सोल्यूशन जो है वो कितना कंटेन कर ले, सोल्यूशन 5.00 इंटू 10 पावर -2 ग्राम, तब बेटा हमें क्या करना है, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तब बेटा जो गैस है इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम पेन का कलर बदल लेते हैं जिसकी वजह से आपको, चलिए। अब बेटा कहा क्या जा रहा है कि भाई आपको एक चीज पता है कि m इक्वल टू के एच पी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। मोलैरिटी इक्वल टू कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर। अब बेटा यहाँ से अगर हम फर्स्ट कंडीशन के लिए बात करें, फॉर फर्स्ट, तो बेटा ये बताओ यम कितना दिया है, मास कितना दिया है, मोलर कंसंट्रेशन 6.56 इंटू 10 पावर -3 ग्राम। अब बेटा यहाँ प्रेशर कितना दिया है 1 बार, तो इसको हम क्या मान लें m1, इसको क्या मान लें p1। तो बेटा यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, kh की। तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू के एच इंटू पी1। m1 की वैल्यू क्या है बेटा 6.56 इंटू 10 पावर-3 के एच, और बेटा p1 की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से के एच की वैल्यू क्या निकल के आई 6.56 इंटू 10 पावर-3। अब बेटा यही वैल्यू अगर हम किसके लिए ले लें, सेकेंड वन के लिए, तो बेटा सेकेंड वन के लिए जब हम चलेंगे तब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं। सेकेंड वन में क्या हो जाएगा m2 p2, m2 हमारे पास क्या है 5 इंटू 10 पावर-2, p2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ठीक है फाइंड करते हैं। तो बेटा अब यहाँ से कुछ नहीं, इंटर रिलेट कर सकते हो या के एच की वैल्यू डाल लिख के ले सकते हो। तब क्या करोगे, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 अपॉन के एच। अब P2 क्या है 5 इंटू 10 पावर-2 है, और बेटा के एच क्या है 6.56 इंटू 10 पावर-3। अब बेटा इसको जब हम ऊपर वेरी करेंगे तो बेटा यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगा -1 ऊपर जाएगा, 10 पावर-3 जाएगा तो वहाँ पर +1 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 अपॉन 6.56 इंटू 10, ये आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जनरली हमें वैल्यू क्या निकल के आएगी कि भाई यहाँ से ये वैल्यू आएगी 0.762 इंटू 10,
और बेटा यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 7.62। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका बार में। क्लियर रहेगा? यानी 2.13 बेटा आपका सिंपल सा एक लॉजिक बताता है कि आप KH की वैल्यू निकाल लीजिए, सेकंड वन में KH की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है बेटा, अब सेकंड लॉजिकल कंडीशन आपको समझना है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो बेटा आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको बस सिंपल सा एक लॉजिकल कंडीशन याद रखना है। क्या याद रखना है? अब देखिए बेटा, मैंने क्या बताया पहले कंडीशन के लिए, क्या बताया, m1 इक्वल टू KH P1। दूसरे कंडीशन के लिए हमने क्या बताया, m2 इक्वल टू KH P2। अब यहाँ से बेटा कुछ नहीं, KH की वैल्यू को कांस्टेंट मान लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले कंडीशन के लिए m1 अपॉन P1, दूसरे कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा m2 अपॉन P2। ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका वैल्यू क्या है 6.56 इंटू 10⁻³ है, और P की वैल्यू क्या है 1, और इसके लिए वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻², और P2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, P2 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 6.56 इंटू 10⁻³। अब बेटा करना क्या है हमें, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 अपॉन 6.56 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट होकर 10 हो जाएगा, और इससे वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा 0.762 इंटू 10, और जब वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 7.62 बार। ठीक है, तो बेटा ये तो सेकेंड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप चाहे इस वेरिएबल कॉन्सेप्ट से निकालिए, चाहे इवेल्युएट कॉन्सेप्ट से निकालिए, आपका आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 7.62 बार। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा आपके बुक में 2.15 जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप NCERT की बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है 2.15 कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर। यानी कहा यह जा रहा है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है और वो एक प्रेशर लगा रहा है, और वो कितना प्रेशर है, प्रेशर ऑफ 1.004 बार। प्रेशर कितना लगा रहा है 1.004 बार। अब कह रहा है एट द बॉइलिंग पॉइंट, किस पे लगा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द molecular mass, what is the molecular mass of the solute। कहा यह जा रहा है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो बेटा आपको राउल्ट्स लॉ याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू क्या होता है बेटा, x2। अब बेटा यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को निकालें तो क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब बेटा यहाँ पे जब हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि जो N2 होगा वो N1 से बहुत छोटा होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट से जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू, सॉरी यहाँ पे M होगा, MA अपॉन WA। जब बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा,
तब बेटा हम जो नेचुरल कंडीशन है 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड बाई 1.004 इक्वल टू बेटा कितना लिया गया है 2 ग्राम इंटू 18 ग्राम वाटर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है या MB निकालना है, और इसके लिए ये कितना दिया है 98। अब जब बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जनरली ये वैल्यू क्या आ जाएगा कि भाई हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं MB को, तो MB इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 18 अपॉन 98 इंटू 0.009 ये आ जाएगा। अब बेटा जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो MB की वैल्यू क्या निकल के आएगी 41.0 ग्राम पर मोल। अब एकदम सिंपल सा ये लॉजिक है बेटा, हमें क्या लगाना है, अगर हमें पार्शियल प्रेशर दिया गया तो पार्शियल प्रेशर के लिए हमें क्या लगाना होता है राउल्स लॉ। क्या लगाना होता है राउल्स लॉ। तो बेटा जो राउल्स लॉ होता है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आपने पढ़ा कि P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू H2 यानी मोल फ्रैक्शन सेकेंड। मोल फ्रैक्शन हम जब निकालते हैं तो N2 अपॉन N1 करते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि N1 इज ग्रेटर देन N2। अब बेटा उस वैल्यू से जब हम निकालते हैं तो जो M2 होती है या MB वैल्यू होती है वो कितना आती है 41 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना होगा 2.1 से कह रहा है कि हेप्टेन, क्या कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन, किससे है बेटा आइडियल सॉल्यूशन से, किस टेम्परेचर पे है एट 373 केल्विन टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर of solution of the two liquids component are 105.2 kPa and 46.8 kPa। अब बेटा क्या कह रहा है कि इनका जो पार्शियल प्रेशर है वेपर प्रेशर है वो कितना है 105.2 kPa और एक का कितना है 46.8 kPa और एक दूसरे के क्या है रेस्पेक्टिवली, क्या है बेटा रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, कह रहा है कि अब वेपर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा। आप मिक्सचर किसके लिए बेटा, जो मिक्सचर दिया है कितने ग्राम का है, मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। चलिए अब यहाँ कुछ बात करते हैं, अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं बेटा, थोड़ा कुछ चीज़ें आपको हाईलाइटेड रहनी चाहिए। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बेटा दो कंपोनेंट है, एक क्या है आपका हेप्टेन, दूसरा क्या है ऑक्टेन। ठीक है, अब बेटा हेप्टेन का अगर हम गिवन मास देखें, हेप्टेन कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया है बेटा 26 ग्राम और ऑक्टेन कितना दिया है 35 ग्राम, ये दिया हुआ है। अब बेटा इसका हम मोलर मास निकालने या मॉलिक्यूलर मास,
तो बेटा हेप्टेन का कितना आता है 100 और ऑक्टेन का कितना आता है 114। क्यों आता है बेटा? क्योंकि हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है C7H16 और ऑक्टेन का क्या होता है C8H18। ठीक, तो इससे जब हम निकालेंगे तो भाई बेटा अब इसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ जब हम मोल निकालेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0.26। और इसके लिए जब हम मोल निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 114 और वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसके लिए वैल्यू आएगी 0.307। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू निकाल लिया। चलिए अब बेटा मोल आ गया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। चलिए अब मोल फ्रैक्शन निकाला जाए। अब बेटा मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो? मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ टोटल कंपोनेंट, यानी यहाँ पे n अपॉन n प्लस n। अभी बेटा हम कौन सा है ये हमने, अगर यहाँ पे हमने, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो बेटा अगर हम हेप्टेन के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? हेप्टेन। तो बेटा हेप्टेन के मोल क्या है 0.26 डिवाइड बाई 0.26 प्लस 0.307। अब बेटा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0.26 डिवाइड बाई, अब इसको हम जब सम करेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा 0.567 ये आ जाएगा। और जब हम इसको निकालेंगे इसकी कंप्लीट वैल्यू तो ये कितना आता है बेटा 0.458। ठीक, ये किसके लिए आया बेटा? हेप्टेन के लिए। जब ऑक्टेन के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 माइनस करेंगे, तो 1 में से जब बेटा इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 4 एंड 9 माइनस 5 2 माइनस 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा मोल फ्रैक्शन निकलने के बाद हम क्या निकालेंगे? इसका वेपर प्रेशर। क्या निकालेंगे बेटा? वेपर प्रेशर। अब बेटा वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? चलिए अब वेपर प्रेशर निकालते हैं। तो बेटा वेपर प्रेशर के लिए आपको कुछ करना है नहीं, आपको एक चीज याद रखना है, राउल्ट्स लॉ में क्या होता है P नॉट X होता है। अब यहाँ किसके लिए निकाल रहे हैं? किसके लिए निकाल रहे हैं बेटा? मान लो हेप्टेन के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बस KH। अगर ऑक्टेन के लिए निकालेंगे तो XO लिख लेंगे। अब बेटा यहाँ पे ये बताओ इसका जो पार्शियल प्रेशर दिया है हेप्टेन का वो कितना दिया हुआ है 105.2 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा 105.2 और KH और यक्स अभी आपने क्या निकाला 0.452। जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 48.18 kPa। ठीक है, और जब आप बेटा यही काम किसके लिए करेंगे? ऑक्टेन के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। तो बेटा वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे P नॉट XO किसके लिए हो जाएगा? ऑक्टेन के लिए। और जैसे ही ऑक्टेन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्टेन के लिए क्या दिया हुआ था 46.8 दिया हुआ था बेटा, और ये वैल्यू कितना दिया निकाला आपने 0.542। अब बेटा जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25.36 kPa। अब बेटा यहाँ पे पूछा क्या गया है टोटल प्रेशर। तो बेटा टोटल प्रेशर यानी क्या करेंगे? टोटल प्रेशर के लिए PH प्लस PO, तो दोनों को सम कर देंगे। तो बेटा दोनों का सम करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस 6 14, 3 प्लस 1 4 5, यानी बेटा यहाँ से 4 5 डेसिमल। उसके बाद बेटा 8 प्लस 5 13 कैरी 1 4 प्लस, यानी बेटा क्या आ जाएगा 73.54 kPa। ठीक है,
तो ये बेटा आपका क्या आया 2.16 का। बेटा यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि हेप्टेन और ऑक्टेन अगर ये कोई आइडियल गैस सोल्यूशन बना रहे हैं और ये इनका जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा 373 केल्विन, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा दो लिक्विड कंपोनेंट का वो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 105.2। ये किसके लिए है बेटा हेप्टेन के लिए। 46.8 ये किसके लिए है बेटा ऑक्टेन के लिए। अब हम इनके मिक्सचर का कितने मास में दिया हुआ है मिक्सचर भाई 26 ग्राम क्या दिया हुआ है हेप्टेन, 35 ग्राम क्या दिया हुआ है ऑक्टेन। तो बेटा इनका हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद इनका हम क्या निकालेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम क्या कर देंगे सम कर देंगे और बेटा जो फाइनल वैल्यू आएगी यही क्या होगी टोटल वेपर प्रेशर। ये वैल्यू क्या होगी बेटा टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर आया है वो कितना आया है 73.54 किलो पास्कल। ये बात क्लियर रहेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2.17 क्या है 2.17। अब बेटा हम बहुत ज़्यादा इसको लिखेंगे नहीं, अब आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। अब कह क्या रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्या दिया हुआ है वाटर, और कितना दिया हुआ है बेटा 12.3 kPa, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा 300 केल्विन दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, क्या करना है कैलकुलेट करना है 1 मोलर सोल्यूशन का। क्या कैलकुलेट करना है बेटा वेपर प्रेशर, और बेटा जो सल्यूट है वो क्या है ये ध्यान देना, सल्यूट क्या है नॉन वोलाटाइल, सल्यूट क्या है नॉन वोलाटाइल। चलिए अब करते हैं, तो बेटा ये बताओ अगर हम मोलर मास की बात करें वाटर के, मोलर मास ऑफ वाटर तो बेटा कितना होता है, तो ये कितना होता है 18, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18। अब जब हम इसके मोल्स निकालेंगे बेटा तो मोल्स बराबर क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन कितना है बेटा, अब गिवन वैल्यू क्या है 1 लीटर अपॉन 18, इससे वैल्यू निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा 55.55, ये क्या आ गया आपका मोल्स आ गया। चलिए ठीक है, अब इससे जब आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन, तो बेटा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो बेटा अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं पहले के लिए 1 है, 1 प्लस 0. सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बेटा 55.55 अभी आपने निकाला है, चलिए इस वैल्यू को, हाँ अब बेटा आपने वैल्यू क्या निकाला 55.5, तो बेटा यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/56.5 हो जाएगा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू क्या आएगी 0.0177। अब बेटा ये क्या आ गया मोल फ्रैक्शन। तब अब बेटा हमें क्या लगाना है राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या कहता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू x2। अब बेटा x2 की वैल्यू तो हमें पता चल गई, P नॉट पहले से ही दिया है 12 माइनस यहाँ पे हमने एक कंडीशन थोड़ा सा अब यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाना है अपॉन 12.3 इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है बेटा 0.0177। अब बेटा कुछ करना नहीं है 12.3 माइनस पी एस इक्वल टू 12.3
इंटू 0.0177 और बेटा यहाँ से पी एस इधर लाते हैं तो 12.3 ये है बेटा माइनस। अब बेटा जब हम 12.3 का 0.0177 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से बेटा क्या आ जाता है 12 से ये बेटा 0.05 समथिंग आएगा। और बेटा जब इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 12 नहीं बेटा ये 25 आएगा। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 12.08 और ये क्या आ जाएगा किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको 2.17 में क्या समझना है, वाटर दिया हुआ है, वाटर का प्रेशर कितना दिया है 12.3 किलो पास्कल, किस टेम्परेचर पे दिया हुआ है 300 केल्विन पे, और कौन सा सोल्यूशन दिया हुआ है 1 मोलर सोल्यूशन। सोल्यूट कैसा है नॉन मोलाटाइल। तो बेटा सबसे पहला काम करेंगे हम मोल्स निकालेंगे किसके वाटर के मोल्स कितने आएंगे बेटा 55.55। नॉन मोलाटाइल सोल्यूशन का कितना दिया हुआ है 1 मोल, तो इससे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0.0177। फिर बेटा हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2 और इससे जब हम वैल्यू निकालेंगे बेटा तो पी एस की वैल्यू क्या आएगी 12.08 किलो पास्कल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.18 की तरफ। क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.18। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2.18 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब बेटा उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 40 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल। दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। चलिए ठीक है, अब हम रिड्यूस करते हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, आप पहले यहाँ पे आपको एक राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पहले तो आप यहाँ समझिए पी नॉट कितना दिया है 1 atm, पी एस कितना दिया है 0.8 atm। क्यों बेटा, क्योंकि पहले कंडीशन में कितना कर रहा है 1 atm, रिड्यूस कितना कर रहा है 80% यानी 0.8। अब बेटा यहाँ से जब हम क्या निकालेंगे पी ए नॉट माइनस पी एस, तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 atm आ जाएगी। अब बेटा यहाँ से ये बताओ एम बी कितना दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है बेटा 114 ग्राम। ठीक है, अब बेटा ये बताओ और क्या दिया हुआ है एम ए, ऑक्टेन, ऑक्टेन का कितना है 114। ओ एम ए का तो अब यहाँ से बेटा आप क्या निकाल सकते हो डब्ल्यू बी निकाल सकते हो। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं राउल्ट लॉ का। क्या है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2 और बेटा इससे जाएंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस और ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपर हाफ में एम बी यम ए, ये हो जाएगा। अब बेटा इससे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्ट डब्ल्यू बी निकालेंगे। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये हो जाएगा इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये हो जाएगा। अब बेटा इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपर हाफ में 0.2 लोअर हाफ में 0.8 इंटू बेटा 40 इंटू 114 डिवाइड बाई 114। अब इससे बेटा ये 114 से 114 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 40, यहाँ से बेटा कैंसिल आउट करेंगे डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बेटा आपको यहाँ से डब्ल्यू बी कितना मिला 10 ग्राम, कितना मिला 10 ग्राम।
तो यहाँ से बेटा आपको सिंपल से एक लॉजिक को देखना है, यहाँ पे आपको क्या क्या करना होता है। 2.18 में क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है, फर्स्ट कंडीशन 1 atm, रिड्यूस कितना हो जा रहा है 80%, यानी 1 atm का 80% करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0.8%। तो पी ए नॉट माइनस पी एस निकालोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0.2 atm। एमबी कितना दिया हुआ है बेटा 40 ग्राम पर मोल, डब्ल्यू ए कितना दिया है 140 ग्राम। अब बेटा जब आप ऑक्टेन का मोलर मास निकालते हैं तो कितना आता है 114। अब गिवन मास आपको निकालना है तो आपको क्या लगाना होगा, राउल्स लॉ इक्वेशन। राउल्स लॉ इक्वेशन क्या कहता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू x2। अब बेटा x2 के लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब बेटा डब्ल्यू बी जब निकालेंगे तब क्या फार्मूला लगेगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0.2 atm और पी एस की वैल्यू 0.8 इंटू 40 इंटू 114 अपॉन 114 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब बेटा 0.2 अपॉन 0.8 को कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 40/4 हो जाएगा, 40/4 की वैल्यू क्या आती है 10। ये बात क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है 2.19। क्या है बेटा 2.19। अब चलिए 2.19 में कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम क्या है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। यानी दो चीजें दे दिया गया, एक सॉल्यूट दे दिया गया और दूसरा क्या दे दिया गया बेटा वाटर। इसका गिवन मास कितना है 30 ग्राम और इसका गिवन मास कितना है 90 ग्राम। चलिए अब कह रहा है कि हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। अब बेटा जो प्रेशर दिया हुआ है कितना दिया है 2.8 किलो पास्कल दिया हुआ है, किस पे दिया है 298 पे। फर्दर 80 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड द सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में 18 ग्राम यानी 90 प्लस 18 ग्राम हो जा रहा है और इस समय इसका जो प्रेशर हो जा रहा है 2.9 kPa हो जा रहा है। अब बेटा कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर फर्स्ट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। फर्स्ट कंडीशन में अब चलिए यहां से थोड़ा सा हम डायरेक्ट चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए अब फर्स्ट कंडीशन मोलर मास निकालना ना बेटा। मोलर मास के लिए आप क्या करोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 30/m लिख दोगे मॉलिक्यूलर मास के लिए। अब सेकेंड वन में क्या कह रहा है बेटा कि यहाँ से आप मोल कॉन्सेप्ट से जब निकालेंगे तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/18 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल 5 आ जाएगा। अब इससे जब आप चलेंगे तो बेटा आपको ये फार्मूला पता है ना पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब बेटा इससे जब निकालेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू क्या है 2.8, यहाँ से क्या आ जाएगा पी नॉट और इसको लिखेंगे तो बेटा 30 अपॉन एम और यहाँ 5 प्लस 30 अपॉन एम। जब बेटा यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कंसंट्रेट कंडीशन मान लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा कि जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी कि 1 माइनस 6 अपॉन एम प्लस 6 इक्वल टू 2.8 पी नॉट आ जाएगा। अब बेटा जब इसे आप निकालेंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा कि m प्लस 6 माइनस 6 अपॉन m प्लस 6 इक्वल टू 2.8 पी नॉट ये आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि m अपॉन m प्लस 6 इक्वल टू 2.8 अपॉन पी नॉट। अब बेटा यहाँ से जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि पी नॉट अपॉन 2.8 इक्वल टू 1 प्लस 6/m ये आ जाएगा।
अब बेटा जब आपने कितना ऐड कर दिया 18 ग्राम, तो 18 ग्राम ऐड करने के बाद सेम कंडीशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बेटा इक्वेशन सेकेंड में आप क्या करेंगे, पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, सेम कंडीशन 5 अपॉन m प्लस 5 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी सेम कंडीशन आएगा कि पी नॉट अपॉन 2.9 इक्वल टू m प्लस 5 अपॉन m आ जाएगा। अब बेटा जब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, पी नॉट अपॉन 2.9 इक्वल टू 1 प्लस 5 बाई m, ये क्या आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से बेटा क्या निकल के आएगा कि 2.9 अपॉन 2.8 इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई m, दूसरे कंडीशन में 1 प्लस 5 बाई m। क्या निकल के आया बेटा, 2.9 अपॉन 2.8 इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई m अपॉन 1 प्लस 6 5 बाई m। अब बेटा यहाँ पे अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं भाई, हमने क्या लिखा है 2.9 बाई 2.8 1 प्लस 6 बाई m अपॉन 1 प्लस 5 बाई m है ना। अब बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या कुछ भी कंडीशन कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस 5 बाई m हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 2.8 इंटू 1 प्लस 6 बाई m हो जाएगा। अब बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू जब निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी 2.3 अपॉन 0.1 आएगा, और जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 30 ग्राम पर मोल दिया जाएगा। अब बेटा जैसे ही आप किसी में m की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम बेटा पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो जैसे ही बेटा हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो पी नॉट अपॉन 2.8 क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 बाई 23 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 29 बाई 23 हो जाएगा। तो यहाँ से पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 इंटू 2.8 डिवाइड बाई 23 हो जाएगा, और जब बच्चा इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3.53 kPa। यानी यहाँ से बेटा पहले कंडीशन से हमने क्या निकाल लिया, पहले कंडीशन में हमने मोलर मास निकाल लिया, फिर हमने क्या निकाल लिया पार्शियल प्रेशर। आप बेटा किसी में भी ये वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा किसके बात हुई कि क्वेश्चन नंबर 2.19 की। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.20 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.20। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2.20, क्वेश्चन नंबर 2.20 में क्या कह रहा है कि अ 5% सोल्यूशन कितना है बेटा 5% बाई मास, किससे है बाई मास ऑफ केन शुगर। अगर बेटा केन शुगर कह रहा है यानी सुक्रोज की बात कर रहा है, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है बेटा C12H22O11, यह है इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। अब बेटा इसके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन, यानी अब बेटा क्या कर दिया जा रहा है 5% ग्लूकोज कर दिया जा रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे कैलकुलेट करना है। अब प्योर वाटर का कितना है पहले ये आपको ध्यान देना है, प्योर वाटर का बेटा कितना दिया हुआ है 273.15 केल्विन। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले मोलैलिटी निकालना होगा। तो चलिए अब एक एक स्टेप को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आप ये बताइए मोलर मास ऑफ सुक्रोज। जब मोलर मास ऑफ सुक्रोज आप निकालेंगे तो कितना आता है बेटा, 342 ग्राम पर मोल आएगा। अब बेटा जब हम इसकी मोलैलिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 100। अब बेटा इसे को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ से बेटा क्या वैल्यू आएगी, 50 अपॉन 342। और बेटा जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.146। ये क्या आया बेटा, मोलर। मोलैलिटी निकाल रहे हो तो मोलर लिखेंगे। अब बेटा आपको ये चीज़ पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, तो क्या करेंगे, 273.1